इंडियन एक्ट्रेसें हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? तो उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफी हैं लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं सर, और मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। नहीं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान जो सुबह उठता ही इसीलिए है कि जिहाद करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे, लौंडीबाजी करेंगे, और वही चीज़ें आज के समय में पाकिस्तान के अंदर से निकल कर सामने आ रही हैं। कहने को दोस्तों आपके सामने पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्टों की क्लिपें चल रही हैं, लेकिन इनकी जो भाषा है किसी सड़क जाप चप्पड़गंजू से भी बदतरीन है। दोस्तों क्या फ़ायदा हुआ, इनकी 62 साल की उम्र है और इनके मन में अभी भी लौंडीबाजी का एक बड़ा चस्का चढ़ा हुआ है। दोस्तों ऐसी ही इनकी बीवी है और ऐसे ही इनके बच्चे हैं जो अपने पिता को 62 साल की उम्र में लौंडीबाज का चस्का चढ़ते हुए देख रहे हैं। दोस्तों ये जो शख्स हैं इनका नाम है मुबाशिर लुकमान। इन्होंने अपने दीन के लोगों से कहा कि क्या अगर कल को भारत के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो उन्हें कौन सा माले गनीमत मिलेगा। माले गनीमत यानी कि युद्ध के बाद जो एक दुश्मन का एक माल है उस माल के ऊपर किसका हक होगा। या अब दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के अंदर लोगों को तैयार करने के लिए, भारत के साथ लड़वाने के लिए कोई एक ख्वाहिश देनी पड़ती है कि भैया तुम युद्ध लड़ रहे हो तो इसलिए एक युद्ध लड़ना। भारत के लोग युद्ध लड़ते हैं, भारत की आन बान शान के लिए लड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अगर युद्ध लड़ता है, मुस्लिम अगर युद्ध लड़ता है तो उसे ये मिलता है कि हाँ भाई उसे जन्नत मिलेगी और इसी के साथ ही हूरें मिलेंगी। लेकिन ये एक पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो जीते जी ही एक हूरों के सपने देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर भारत के साथ युद्ध की स्थिति आती है तो भारत की जो महिलाएं हैं क्या वो उन्हें सेक्स गुलाम बना सकते हैं, सेक्स स्लेव बना सकते हैं, और इसके बारे में पाकिस्तान के जो मौलवी हैं उन्हें इजाज़त दे दें। अब दोस्तों पाकिस्तान के मौलवी अगर उन्हें इजाज़त दे देते हैं तो दोस्तों वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट पाकिस्तान के गिरते हुए करैक्टर को दिखा रही है। और खैर दोस्तों पाकिस्तानियों के साथ भारत इसीलिए ही चुन चुन कर बाहर निकाल रहा है। पाकिस्तानी महिलाएं जो भारत के अंदर ब्याह करके बैठी हैं और कई 100 बच्चे पैदा करके बैठी हैं, उनके ऊपर भी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। और इनकी प्यार मोहब्बत को दोस्तों आप क्या नाम दीजिएगा। ये प्यार मोहब्बत के नाम पर आतंकवादी हमला भी कर देते हैं, मुसलमानों को भी छोड़ देते हैं, हिंदुओं की भी हत्या कर देते हैं, और फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर प्यार मोहब्बत के नाम पर लौंडीबाजी के भी जिक्र कर लेते हैं और भारत की एक्ट्रेस को सेक्स स्लेव बनाने के सपने देख रहे हैं। तो इस मामले में इनसे सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपकी जो बीवी है और क्या आपकी जो बेटी है वो भी क्या आपके घर में लौंडी बन के रहती है? क्या आप उनकी तरह भी, उनके साथ भी लौंडियों की तरह व्यवहार करते हैं? और जिस तरीके से बेशर्मों की तरह ये स्टेटमेंट दे रहे हैं सबके सामने, तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी बीवी और अपनी बेटी को भी लौंडी बनाकर रखा होगा। तो खैर दोस्तों यही कारण है कि बेशर्मों की तरह यहाँ चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसीलिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ खड़े होकर स्टेटमेंट देता है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकता। तो खैर दोस्तों इनके प्यार और मोहब्बत के किस्से आपको कैसे लगे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और जहाँ तक बात है भारतीय एक्ट्रेसेस को लौंडी बनाने का, तो सबसे पहले दोस्तों इन्हें अपनी फैमिली की फिक्र करनी चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों इन लौंडीबाज पत्रकारों के बारे में जो पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं और पाकिस्तान के अनपढ़ जाहिल लोगों को ये सपना दिखा रहे हैं कि भारत के खिलाफ आप अगर लड़ोगे तो आपको लौंडियाँ मिलेंगी। एक दोस्तों इन्हें सपना दिखाया गया जन्नत का, हूरों का, 72 हूरों का, और एक अब ये भारत के साथ युद्ध लड़ने के नाम पर लौंडीबाजी के सपने दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रोपोगेंडा नेक्स्ट लेवल का चल रहा है और यही कारण है कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आम हो गई हैं। खैर पाकिस्तान दिन प्रतिदिन अपना करैक्टर भी खो चुका है, करैक्टर खोने के साथ साथ देश का दर्जा भी बहुत जल्द खोने वाला है।